नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। इस समय देश में एक अजीबो गरीब राजनीति चल रही है। बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और है। जहां तुम्हारी ताकत है वहां तुम अपने हिसाब से बात करोगे और जहां जनता की ताकत है वहां तुम जनता को भड़काने का काम करोगे। यही खेल खेला जा रहा है। आपको पता होगा राज्यसभा में जय हिंद और वंदे मातरम पर रोक लगा दी गई और जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, जैसे ही आप सड़क पर आते हैं, जैसे ही जनता के मध्य जाते हैं तो वंदे मातरम जय हिंद पर जोर दिया जाता है। जो लोग वंदे मातरम नहीं कहेंगे उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाता है। इसी पर चर्चा होती रहती है, इसी पर माहौल बिगाड़ा जाता है, इसी पर सवाल खड़े किए जाते हैं। लेकिन जब संसद में बात आती है, जब राज्यसभा में बात आती है तो फिर वहां रोक क्यों? इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? और ये झूठ, ये जोड़ी और ये झूठ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत फैलाने में कब तक कामयाब रहेंगे? कब तक यह कुचक्र रास्ता रहेगा? कब तक ये खबरें चलती रहेंगी? कब तक आम नागरिक उलझा रहेगा? आखिर वंदे मातरम कहने पर विवाद क्यों और वंदे मातरम बोलने पर संसद में रोक क्यों? ये दोनों तथ्य बड़े महत्वपूर्ण हैं और इसको लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक लेटर लिख दिया है और लेटर लिखा है उन्होंने बाकायदा टेक्निक में, बाकायदा सिस्टम को भेजा है। सिस्टम से अध्यक्ष के पास जाएगा और उसके बाद पूछा उन्होंने राज्यसभा बुलेटिन में सांसदों और शिष्टाचार और परंपरा का हवाला देते हुए कहा गया है कि जय हिंद और वंदे मातरम जैसे नारे नहीं लगने की सलाह दी गई। क्यों क्यों रोका गया? बाहर तो सड़क पर आप यही कहते हो, बाहर तो सड़क पर आप यही उठाते हो। प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र, जय हिंद और वंदे मातरम पर रोक को लेकर जताई चिंता। और एक अकेली ये प्रियंका चतुर्वेदी की आवाज नहीं है, पूरा विपक्ष इस पर सवाल करता नजर आ रहा है और पूरा विपक्ष पूछ रहा है कि हमें बताइए आखिर ये सब हो क्या रहा है, क्यों रोक लगाई जा रही है? आपके समक्ष तस्वीर पर ये जुगल जोड़ी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। इन दोनों आदमियों ने ऐलान किया है कि प्रत्येक शिक्षण संस्थान में वंदे मातरम का गायन नितांत आवश्यक है। सदन में नहीं होगा, सदन में नहीं बोल पाओगे। जहां संसद से कानून बनेंगे वहां वंदे मातरम नहीं बोला जाएगा, स्कूलों में बोलना पड़ेगा। इस खबर पर भूचाल आया हुआ है और 150 वर्ष अपना पूरा कर रहा है वंदे मातरम। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर वंदे मातरम से इतनी चिढ़न संसद के अंदर क्यों? इतनी चिढ़न संसद में क्यों? और इस चिढ़न को लेकर क्यों है वंदे मातरम पर क्यों हुआ विवाद? यह खबर मजबूरन आपके समक्ष आई है। महाराष्ट्र राज्यसभा सांसद और शिवसेना उद्धव ठाकरे की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने मंगलवार को राज्यसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर जय हिंद और वंदे मातरम नारेबाजी पर लगाई गई प्रतिबंध को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि यह रोक सांसदों के बीच गंभीर असंतोष और चिंता का कारण बनी है। चतुर्वेदी ने पत्र में कहा कि हमारे देश की आत्मा, भावनाओं का हिस्सा होने के कारण ऐसे अभिव्यक्ति के माध्यम पर प्रतिबंध अत्यंत चिंताजनक है। मैं अनुरोध करती हूं कि इस संबंध में जारी नोटिफिकेशन को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए, सांसदों और जनता से उचित माफी मांगी जाए। उन्होंने कहा कि जय हिंद और वंदे मातरम न केवल राष्ट्रीय भावनाओं के प्रतीक हैं बल्कि लोकतांत्रिक ढांचे में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा भी है। चतुर्वेदी ने राज्यसभा अध्यक्ष से इस पर गंभीरता से विचार करने का और संसद के पारंपरिक भावनात्मक मूल्यों का सम्मान करने का अनुरोध किया है। चतुर्वेदी के इस पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि उन्होंने इसे राज्यसभा सचिवालय के माध्यम से प्रस्तुत किया है ताकि नियमों, प्रक्रियाओं का पालन करते हुए यह संदेश अध्यक्ष तक पहुंचे। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, संसद में नारेबाजी पर रोक सांसदों की लोकप्रिय और भावनात्मक अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सांसदों का यह अधिकार है, वे अपने देशभक्ति और राष्ट्रीय गर्व को
एक सम्मान और गरिमा के साथ व्यक्त कर सके। राज्यसभा में इस प्रतिबंध के बाद कई सांसदों और राजनीतिक नेताओं ने भी चिंता और असंतोष जताया है। प्रियंका चतुर्वेदी के पत्र के बाद यह देखना दिलचस्प होगा क्या राज्यसभा अध्यक्ष इस मामले में कोई कदम उठाते हैं या नहीं। राज्यसभा बुलेटिन में सांसदों को शिष्टाचार और परंपरा का हवाला देते हुए जय हिंद और वंदे मातरम जैसे नारे नहीं लगाने की सलाह दी गई है। सड़क पर निकलोगे, कोई भी बीजेपी का नेता कह सकता है आपसे वंदे मातरम बोलो, आपने मना किया तो तत्काल आपको पाकिस्तान का टिकट देने का फरमान जारी कर दिया जाता है। कहां होते हैं उस समय, क्यों देते हैं वो। हाल ही में महाराष्ट्र में वंदे मातरम को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। दरअसल 31 अक्टूबर को वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे हुए थे। इस पर महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि राज्य के सभी स्कूलों में 31 अक्टूबर से 7 नवंबर तक राष्ट्रीय गीत का पूरा संस्करण गाया जाएगा। सरकार के इस आदेश के बाद सपा नेता अबू आजमी ने इसका विरोध किया। इस बीच आइए, पूरे इतिहास में कांग्रेस ने वंदे मातरम गाने पर पाबंदी कब लगाई, किन लाइनों को लेकर विवाद फैल रहा है, ये खबरें चली मीडिया। रोक कौन रहा है? मौजूदा सरकार, मौजूदा राज्यसभा अध्यक्ष बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम को 1870 के दशक में लिखा था। 1882 में उनके मशहूर बंगाली उपन्यास आनंद मठ में इसका प्रकाशन हुआ। 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे पहली बार कांग्रेस के एक अधिवेशन में गाया था। जल्द ही यह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का नारा बना था, लेकिन काफी समय से ही वंदे मातरम का विरोध होना शुरू हो गया था। कुछ मुस्लिम नेताओं ने वंदे मातरम पर आपत्ति जताई, तर्क दिया था कि इसमें राष्ट्र को हिंदू देवी के रूप में दर्शाया गया है। उन्होंने कहा कि इस्लामी मान्यताओं के विपरीत है। स्वतंत्रता के बाद 24 जनवरी 1950 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र सभा ने सभा में एक वक्तव्य पढ़ा जिसमें वंदे मातरम को देश के राष्ट्रीय गीत के रूप में आधिकारिक रूप से अपनाया गया। तब देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब आप अंदाज लगाइए, कांग्रेस के साथ हुए समझौते के बावजूद मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग ने संतुष्ट नहीं थी। 17 मार्च 1938 को जिन्ना ने व्यक्तिगत रूप से जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी से वंदे मातरम को पूरी तरह से त्यागने का अनुरोध किया। हालांकि महात्मा गांधी ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन हरिजन पत्रिका में लिखा कि उससे पैदा होने वाले किसी भी सांप्रदायिक तनाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे में मौलाना मदनी भी आ जाते हैं, सब कूद जाते हैं और उसी समय सरकार को मौका मिल जाता है और इसमें राज्यसभा में प्रतिबंध लग जाता है। अब आप सोचिए और विचार कीजिए, क्या इस गीत को लेकर पूरे देश में जो गहमा गहमी है, जिसे हम बड़े दिलो जान से प्यार करते हैं, जिस गीत को लेकर बहुत अच्छी बातें करते हैं, इस गीत को किसी भी बोलने और ना बोलने पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। जो ना बोले उस पर भी कोई दबाव नहीं, और जो बोले उसे रोकना नहीं चाहिए। लेकिन बाहर ये सब कानून लागू है। बाहर अगर आप नहीं बोलोगे, योगी आदित्यनाथ ने प्रत्येक स्कूल में इस वंदे मातरम को परमानेंट कर दिया। हर प्राइमरी से लेकर और उच्च शिक्षा तक यह गीत गाया जाना अनिवार्य कर दिया। और इसी को लेकर अलीगढ़ में एक शिक्षक ने इस पर आपत्ति दर्ज की, शिक्षक सस्पेंड हुए, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया। बड़ा अलीगढ़ में माहौल गर्म रहा और उसके बाद राज्यसभा में वंदे मातरम गीत गाया जाना पर रोक लगेगी। तो आखिर हमें शाह साहब, भागवत जी और मोदी जी ये तो बताएं कि आप क्या चाहते हो, किस तरफ हो। और ये नाकारा विपक्ष आपके मुद्दों को नहीं भुना पाता, आपके मुद्दों को नहीं जनता के मध्य ले जा पाता, क्योंकि ये जो कहने की कार्यशैली है वो इनकी समझ में नहीं आती कैसे हम प्रस्तुत करें। और मोदी खराब बात को भी संभाल कर उसे प्रस्तुतिकरण कर देते हैं। कल उन्होंने कैसे कहा, दिल्ली का मौसम अच्छा है, मजा लीजिए। कहां कहा? दिल्ली में खड़े होकर, जहां का AQI 400 के नीचे नहीं आ रहा है। लीजिए मजा, फेफड़े खराब कीजिए, खांसिए, जुकाम में रहिए, सर्दी में रहिए, नजला में रहिए, मौसम का मजा लीजिए। और अगर यह काम कोई विपक्ष का नेता कह देता तो अब तक भाजपा धरना देकर, आंदोलन करके सड़क पर कूद गई होती। लोगों को पता लग जाता कि भाजपा विरोध कर रही है।
एक एक व्यक्ति, एक एक पल सोचिए इस सरकार में कब कौन बोल रहा है। मैं भागवत जी की बात करता हूं। भागवत जी ने कहा 75 वर्ष पे राजनीति से विदा ले लेनी चाहिए और लोगों को स्पेस देना चाहिए। वही भागवत जी कहने लगे कि नहीं नहीं नहीं, नहीं छोड़ना चाहिए, क्यों खुद भी छोड़ना पड़ता। भागवत जी ने कहा कि हर एक मस्जिद में मंदिर मत खोजिए, कोई नहीं माना पूरी भाजपा का। उन्होंने कहा भाजपा एक संगठन अलग है, हम अलग है, हमारा कोई मतलब नहीं है। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आवास पर सब आरएसएस मौजूद थी और उसी समय बात हो रही थी मंत्रिमंडल विस्तार पे या जो भी पार्टीगत कोई भी। ये सब कैसे होता है? कई चीजें हैं जो आरएसएस ही बीजेपी है, बीजेपी ही आरएसएस है, मोदी ही भागवत है, भागवत ही मोदी है, मोदी ही शाह है, शाह ही मोदी है। कई मौके पर यह दिखता है और उसके बाद पता नहीं इस देश के जनमानस को कब दिखेगा, सच से कब रूबरू होंगे। एक तरफ वंदे मातरम पर विवाद होता है, एक तरफ वंदे मातरम रोका जाता है, एक तरफ वंदे मातरम नहीं गाओगे तो पाकिस्तान भेजा जाता है, एक तरफ नहीं गाओगे तो मारा जाता है, पीटा जाता है, पीट पीट कर जान ले ली जाती है। लेकिन एक तरफ गाने का नहीं गाने का फरमान जारी करते हैं वो भी नेता बीजेपी के। तो आखिर सच क्या है वो तो बता दीजिए, जनता वो स्वीकार कर ले। चित भी मेरा, पट भी मेरा, पैसा मेरे पापा का। ये क्या मजाक बना रखा है सरकार ने। और कैसे लोकतंत्र का रोज कुचलना, कैसे लोकतंत्र की रोज मजाक बनाना और लोकतंत्र के पीछे असहाय खड़े लोग बरबस देखते रहना। जिस तरीके से अभी 270 लोग, 72 लोग लेटर लिखने आए और उनकी जो मजम्मत हुई उसके बाद वो भी गायब हो गए, लेटर गायब हो गया, कोई नहीं विरोध हुआ। प्रधानमंत्री जी फंसे हुए हैं, कभी एसआईआर के जरिए, कभी वंदे मातरम के जरिए, कभी संचार ऐप के जरिए अपनी छवि को लीप पोत कर सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। धीरे धीरे वो सब कलई उतर जाएगी, फिर खाली खाली वो सब सिस्टम आपके सामने आ जाएगा जो हम बरसों से कह रहे हैं। सच्चाई तो एक दिन आपको स्वीकार करने पड़ेगी। अब देर सवेर आप कितने में करोगे ये आप समझ लो। फिलहाल अगर वंदे मातरम सड़क पर कहना अच्छा है तो सदन में क्यों नहीं, और सदन में गलत है तो सड़क पर क्यों? इस पर आप सबके कमेंट चाहिए, आप हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।